अभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। कि अभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। न मानेंगे हार कभी जिंदगी में, ये किसी और से नहीं खुद से वादा है। तो हेलो, मैं हूं आपका समीम अहमद उस्मानी, और आज जो है फिर से आज पूरे एनर्जी के साथ आए हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपके साथ पहली बार पोस्टकास्ट हो रहा है, और आप जो है यहाँ पे इस मकसद से करने आए हैं कि हाँ, हम अपने विचार, अपनी जो है जो सोच है सोसाइटी को लेकर के शेयर करेंगे। तो कैसे फील हो रहा है आपको यहाँ पे? जी, सबसे पहले मैं तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे को मौका दिया मेरे बात को रखने की। जी। तो मेरे तरफ से आपका शुक्रिया है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आज के कहा जाता है कि अगर किसी देश, हम्म। किसी जमाने हम्म। या किसी समाज को बदलना है, हम्म। तो सबसे पहले उस जमाने के युवा के सोच और विचार को बदलना होगा। बिल्कुल। मेन होता है सबसे पहला कोई भी चीज के बदलने के लिए आपका सोच। जी। और सबका अलग अलग सोच है। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से आप नहीं सोच सकते हैं, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं हम नहीं सोच रहे हैं। जी। और जिस तरीके से हम दोनों सोच रहे हो सकते हैं कि उस तरीके से कोई और नहीं सोच सकता है। तो सबका सोच, सबका विचार जानना बहुत जरूरी होता है जी, बिल्कुल। जब एक समाज के अंदर रहते हैं। तो हम लोग जो आज बात करेंगे, न्यूट्रल बात करेंगे। जी। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम से होकर हो, या वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, जी। या हम कोई भी डेवलपमेंट से लेकर के हम सारी बातें जो करेंगे एक समाज के हित में बात करेंगे। और हम लोग दोनों को दोनों एक स्टूडेंट हैं। जी, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी और कोई बन जाती है कि वी हैव राइट टू रिफॉर्म आवर सोसाइटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी समाज की, खास करके हम रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, तो उसमें एक हमारा एक पैटर्न बचपन से चलता आ रहा है। इस समय के हिसाब से ये चीजें बदलनी चाहिए, जी, बिल्कुल। नहीं? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमें एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है, उस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हम अपना माइंड को अपडेट क्यों नहीं करते हैं, और उस चीज को हम लोग अपने जो भी संस्था होती है उसमें अपने आप को वक्त के हिसाब से क्यों नहीं बदलते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन सिस्टम में आपने बहुत अच्छी बात कही कि चेंजिंग चेंजिंग बहुत जरूरी है अपने एजुकेशन सिस्टम में। देखा जाए तो बेसिकली आप देखिए तो एजुकेशन ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप एजुकेशन को गेन करिए और नौकरी करिए। एजुकेशन ये नहीं कहता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन गेन करके आप एक अच्छा इंसान बनो। आप एक अच्छा इंसान बनो। दूसरी बात कि आपसे समाज का भला हो, अपने देश का भला हो, आप कुछ कर सको अपने यूथ के लिए, अपने जनरेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कमी जो है, वो ये है कि हम साइंस मैथ को इतना रटाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो हम बचपन में पढ़ लेते हैं हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहता है कि नहीं? बचपना में जैसे ABCD किसी को कभी भूलता है? नहीं। हम साइन थीटा कॉस थीटा भूल जाएंगे, लेकिन ABCD क ख ग घ अलिफ बे ये सब नहीं भूलेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि उस चीज को मैंने बचपन में पढ़ा है। आप जानते होंगे, हम आप और मुसलमान हैं, एक हाफिज को हिफ्ज कराने के लिए उसे को बचपन में ही हिफ्ज कराया जाता है कि बच्चा रहता है तो माइंड खुला रहता है, हर चीज को कैप्चर करता है, और कैप्चर करता है तो हमेशा जय माइंड में रहता है। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार की ये जरूरत है कि जो हमारे अभी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको समाज का सही गलत, इंसानियत, ये सब चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए कि बच्चे सोचे समझे, सही गलत का फैसला लेने के लायक उन लोगों का माइंडसेट बने। बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन कहता है कि आप एक गोल बनाओ, आप प्रॉब्लम को फेस करो। एक प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये सोचो कि सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, वैसा हम बनाएंगे। एक ही ये हमारी सोच ये होती है ना कि हम एजुकेशन का मतलब ये समझ रहे होते हैं कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब, इनकम आएगी। नहीं, तो पूरा ये सोच नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि रिफॉर्म। अब रिफॉर्म में आपका सोसाइटी हो सकता है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, आपका स्किल हो सकता है, आपकी कैरेक्टर हो सकता है, आपकी डिसिप्लिन हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी हो सकता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आप पैसा कमाओ। आज देखिए हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में क्या सिस्टम हो गया है कि पढ़ क्यों रहे हैं? नौकरी करने के लिए।
है कि नहीं? आजकल कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ रहा है समाज को बदलने के लिए। सब किसी का मोटिव, हमें शुरू से स्टार्टिंग से हमारे घर में, आजकल के जो पेरेंट्स भी हैं वो घर में हमारे क्या माहौल था भाई, बढ़िया से पढ़ोगे, अच्छा पढ़ाई पढ़ोगे तो बढ़िया पैसा कमाओगे, है कि नहीं? आज भी है हमारे समाज में। तो इस चीज को चेंज करेंगे तभी हमारे अंदर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। हम इस बात से सहमत हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को हम ये भी कहेंगे कि एक स्कूल के अंदर एक चेंज होनी चाहिए सिस्टम को। अगर रियल एजुकेशन को हमें समझना होगा तो एक रियल एजुकेशन में अगर सबसे पहले एक रिलीजियस एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो आज के सारे बच्चों को शुरू में ही देना चाहिए स्कूल जाने से पहले। और जब वो स्कूल में जा रहा है तो सारे पर्सनालिटी की स्किल्स उस स्कूल के अंदर और उस कोचिंग के अंदर शुरू कर देना चाहिए। मैथ, साइंस, ये सिलेबस जितने भी सारी चीजें उसके साथ साथ उसको भी प्रोवाइड हो, ताकि जो है एक बच्चे के अंदर इतनी तरीके से उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज बिल्ड हो जाए, जब वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाए तो वहां पे उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़े। इसलिए जो है मेरा मैसेज यही रहेगा, मतलब कि जो सारे टीचर्स हैं जो उनको मैं ये कहूँगा कि आपका जो है ना जो जो पैटर्न है, ठीक है, उस पैटर्न को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है बदलने के लिए। तो पुरानी सारे सिस्टम, ये नोट्स लिखवाओ और नोट्स लिखवाने के साथ साथ ये पूरा एक होता है ना कुंजी आता है, उस कुंजी से आंसर क्वेश्चन लिखवा दो और उसको रटवा कर एग्जाम में पास करवा दो। वो वक्त अब धीरे धीरे जा रहा है, स्किल का जमाना है, बच्चे के अंदर स्किल होगा तो बहुत कुछ करेगा। देखिए आज के हमारे रूरल एरिया में देखा जाए तो जो स्कूल्स वाले हैं या फिर जो भी जो संस्था में जहाँ पे बच्चे पहुंच रहे हैं वहां पे काम ये किया जाए कि बच्चों को मतलब स्पीकिंग स्किल्स, डिसिप्लिन, ये सब चीजों पे उन लोगों का कैरेक्टर्स कैसा है, कैसा किया जाए, ये सब चीजों पर उन लोगों का ध्यान देना चाहिए। चाहिए कि नहीं? अब देखिए एक बच्चा टॉपर है स्कूल का, लेकिन उसके अंदर स्किल्स इतना नहीं है कि वो कहीं पे खड़ा होकर के अपने हक के लिए आवाज उठा सके। यही बात है। तो वो अपने समाज के प्रोटेक्शन में कुछ बोल सके, उसके अंदर ये स्किल्स नहीं है। उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है, छोटों से कैसे बात किया जाता है। तो ये पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन है, लेकिन इसको हमें प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। इसका चेंजिंग का बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे साथ। चलिए ये तो हो गया, हम लोग पहला थोड़ा सा इस पर हमने बात कर लिया। दूसरा एजुकेशन से जुड़ी हुई बात है कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो उसमें एक बहुत ज्यादा मेरे को डार्कनेस दिख रहा है, और डार्कनेस इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट स्पेशली, वो एक जो है ना एक ही डायरेक्शन में सब भाग रहे। आपको ये देखना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। हम उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि वो चीज आसान है, सब कर रहा है, इसका मतलब आसान है, तो बिल्कुल आपका यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक उसको जब कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने का मतलब जब उस फील्ड में जाने के बाद हम उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तब देखते हैं, तब हमारे आंखें खुलती है, यार ये फील्ड तो हमारे लिए था ही नहीं। इसमें तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो इतनी ज्यादा क्राउड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे डिप्लोमा और बीटेक करना गलत है, जिनके साथ प्रॉब्लम्स है वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। डिप्लोमा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं मानता हूँ। बीटेक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उनके बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर वो इनकम करके फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं, बिल्कुल। पर जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जिनका बैकग्राउंड ठीक है, तो वो बच्चा, वो उसके साथ मजबूरी नहीं है, वो शौक से कर रहा है। तो ये जो आजकल के बच्चे जो शौक से कर रहे हैं और वो आफ्टर कंप्लीट कोर्स के बाद जा करके वो जॉब करने जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, मेहनत नहीं हो पाता है और फिर आकर के घर पे 4 साल 5 साल ऐसे बैठते हैं। अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्या कहिएगा? और भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या 10th के बाद? देखिए बेसिकली हमारे रूरल एरिया जो है, जो अर्बन है, तो वहाँ पे तो मतलब बच्चा जानता है, जागरूक है, लेकिन हमारे रूरल्स में ये सब सिस्टम को छुपाया गया है, जागरूक नहीं किया गया है। सिर्फ मैं ये नहीं, जैसे आपने कहा कि मतलब डिप्लोमा और बीटेक खराब नहीं है, लेकिन क्या सब लोग उसी में जाएंगे? आप देखिए तो सही भाई, मैनेजमेंट में भी तो आप जा सकते हैं,
IITN में आजकल कुछ तो ट्रेनिंग चला हुआ है कि बच्चे जा रहे हैं आजकल, जो कुछ जा रहे हैं ये नीट उट करने के लिए, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी और अपने करियर अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारे ये कौम महरूम है, बहुत नहीं देख पा ऐसे मल्टीपल। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोला ना कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग है जो बच्चे, और फिर भी ये सब नॉर्मल सा ये ले रहे हैं अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी में देखिए भाई, आप जरूरी थोड़ी है कि एक रास्ता में जब सब कोई बीटेक कर रहे हैं तो हम बीटेक करेंगे, सब कोई डॉक्टर बन रहे हैं तो हम डॉक्टर ही बनेंगे। आप वहां पे जाओ जहाँ पे रिस्क कम है। आप देखिए नीट का जो हर साल का जो फॉर्म अप्लाई एस्पिरेंट्स है वो 24 लाख है, और सिलेक्शन रेशियो उसका देखें परसेंटेज 1% भी नहीं है, बताइए ऐसे। और ऐसे अगर देखा जाए जितना बच्चे इसमें मेहनत कर रहे हैं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी और करियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए। यार कैरियर का जब भी सवाल आएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें ये ना देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें कि हमारे अंदर स्किल क्या है, हमारे अंदर क्वालिटीज क्या है, हमारे अंदर बेस्ट क्या ऐसा मतलब स्ट्रांग है जिस फील्ड में मैं जाऊं तो वहां पे मुझे कम मेहनत करना। और सर एक चीज है मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी में खासकर अगर ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस बनते हैं ना बच्चों का, तो पेरेंट्स बिल्कुल समझ रहे हैं ना, क्योंकि तो बच्चा कुछ और करना चाहता है, लेकिन समाज में देख रहे हैं कि खाला का बेटा वो किया, बुआ का बेटा वो किया, तो तुम भी वो करो, वही करो। कि बच्चे के जब भी डिसीजन की बात आती है तो उनके टैलेंट को देखो, आप उनके स्किल्स को देखो, उनके अंदर जुनून को देखो कि किस चीज में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। हम कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे के इंटरेस्ट को देखते नहीं है और अपना आसपास के जो नेबर्स होते हैं, जो सोसाइटी में ज्यादातर बच्चे जो कर रहे होते हैं उनके डायरेक्शन में हम अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि वो बस घी तान के जय बोलते हैं ना, ऐसे करके बस एवरेज करके उसमें निकाल लेता है, तो ऐसे ही एवरेज बना रह जाता है जिंदगी भर। वही चीज है, पेरेंट्स को भी इस पे कहीं ना कहीं इस चीज को माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि बच्चा के अंदर इंटरेस्ट क्या है, और वो बच्चा अगर का इंटरेस्ट और आपका सपोर्ट दोनों अगर एक साथ मिल गया, then I can बहुत say कुछ हो सकता है। in easy word, he can do anything और she can do anything। अच्छा एक चीज ये है, ओवरऑल सोसाइटी के अंदर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल वर्क की बात करते हैं, तो जब भी कोई इंसान, जब भी कोई व्यक्ति कोई आकर के और सोसाइटी को सर्व करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे यूनिटी नहीं दिखती है, नहीं दिखती है, क्योंकि आज एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी हो गया है, आप पॉलिटिकल सिस्टम में भी हो गया है, या कोई भी बिजनेस करो, आप सोसाइटी को सर्व करो किसी भी चीज फील्ड में आकर के, वहां पे आपको यूनिटी नहीं दिखती है, सब लोग एक दूसरे को हेटर हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। भाई बिकॉज कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है इंसानियत की, कि एक इंसान कोई अच्छा काम करता है समाज को लेकर के, मुआशरे को लेकर के, तो उसको 10 लोग रोकने के लिए आ जाते हैं। यही आज हमारी कमी है जिसकी वजह से आज कौम पीछे जा रही है। लोग जो सोसाइटी को सर्व करना चाहता है, सोसाइटी को कुछ खिदमत करना चाहता है, तो आप नहीं कर सकते हैं, उसका सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, तो आप प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनको रोकने की कोशिश मत करिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो मेरा मैसेज है कि ये मतलब यूनिटी को लेकर के होना चाहिए, पर कोई स्कूल खोल रहा है तो दूसरे को नफरत हो जा रही है, एक कोई मदरसा खोल रहा है तो दूसरे वाले को नफरत हो जा रही है, एक कोई कोचिंग के अंदर अपना अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को सर्विस दे रहा है, सोसाइटी को सर्विस दे रहा है, एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है, फिर दूसरे वाले जो एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो जा रही है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक पीछे की डायरेक्शन में लेकर जाएगी। इसीलिए कोई भी इंसान जब कोई सही काम करता है तो वहाँ पे यूनिटी क्यों नहीं दिखती है? देखिए सबसे पहले यूनिटी ये नहीं दिखती है कि इंसान के जेहन से इंसानियत निकल चुकी है, वो ये देख पा रहा है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसको हम बढ़ाएं, वो ये चाहता है कि वो आगे बढ़ रहा है तो उसको हम रोकें। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये कि देखिए एजुकेशन सिस्टम में खास करके देखा जाए तो टीचर्स जो है बात बेसिकली पढ़ाते हैं, बताते हैं यूनिटी, एकता में विश्वास रखो, लेकिन वो खुद ये नहीं समझ पाते हैं कि एकता होता क्या है। बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या है ना कि बात ये है कि टीचर्स का टीचर से नफरत है, टीचर्स को टीचर से नफरत है, और टीचर्स को स्टूडेंट से भी नफरत है। और वो सवाल करेंगे कि स्टूडेंट को टीचर से नफरत क्यों है?
मेरा ही वीडियो का कमेंट में आया था, मैं कोई एक टॉपिक पे बात कर रहा था, किसी ने मैसेज किया था जो है लाइब्रेरी का फाउंडेशन दो, मतलब लाइब्रेरी बनाओ, देवराज के अंदर लाइब्रेरी नहीं है। जी पर मैंने सोचा यार कि ये मेरी हैसियत की बात नहीं है, नहीं है मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं वो कि मैं वो काम कर सकूं। ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना कोई मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं तो एक प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों की बातों को, विचार को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, समाज में रख रहा हूं। लेकिन मैंने वहां पे एक रिप्लाई भी दिया था, और रिप्लाई ये दिया था, ये जो आप कह रहे हो ना कि लाइब्रेरी का देवराज में होना जरूरी है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, पर ये उनकी भी सोच होनी चाहिए जो पॉलिटिकल सिस्टम में उनको जनता ने उनको चुनी है, उनको अपना नेता चुना है, उनके पास पावर है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो सांसद हो। उस तरीके से आपने नेता को चुना होता तो आज आपके सोसाइटी में लाइब्रेरी होता। हम ये देखते हैं कि हर 5 साल के अंदर एक सड़क बनेगा, एक नाली बनेगा, वही सड़क हुआ वही नलिया, फिर 5 साल के बाद टूट जाएगा, फिर अगला इलेक्शन में वही। यार ये मतलब सोसाइटी को लीड करने के लिए सड़क और नाली ही क्या है? आपके मेडिकल फील्ड के अंदर आपका एक हेल्थ केयर नहीं है, आपके पास फार्मेसी, आपके पास हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी होना चाहिए, लाइब्रेरी नहीं है, देखिए आपके जो गवर्नमेंट स्कूल के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं है। ये जितनी भी बात आपने कही है अभी तक, एज ए लीडर के तौर पे जो भी बात आपने बताया, वो बात क्या है ना कि लीडर की भी इसमें गलती नहीं है। देखा जाए तो देखिए गलती जनता की है, क्योंकि देखिए मिलता किसको है? जो मांगता है। हम जब मांगेंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या हमको? मैं अक्सर समाज के नेता को मैं देखा हूं कि गरीब के घर पे मौत होगी, गरीब के घर पे शादी पड़ेगा, कोई बड़े बड़े लीडर को मैं नहीं देखता हूं वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन साल में एक बार जाते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो लोग गरीबों के दरवाजे पे नहीं जाते हैं 4 साल 5 साल के अंदर, उनको एक बार तो जाना पड़ेगा। जाते हैं, उसके बावजूद भी जनता गुमराह हो जाती है, वो ये नहीं देखती है कि जब मैं बुरा वक्त में था तब ये हमारा नेता कहाँ था, कहा जब मेरे घर पे मौत हुई थी तो मेरा नेता कहाँ था, मेरे घर पे शादी का इनविटेशन हुआ था तो मैं गरीब था लेकिन मेरा नेता यहाँ पे क्यों नहीं आया था। लेकिन एक 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तो वहीं जा करके नेता हाथ जोड़ लेता है, सलाम कर लेता है, तो लोग लगता है कि मेरा रिश्ता गिनाने लगता है। पुरानी एक सोच है, जिस तरीके से हमने अंग्रेजों का गुलामी किया था उसी तरीके से आज भी हमारी सोच है कि हमारे दादा परदादा, हमारे खानदान के लोगों ने जहां वोट दिया वहां पे देंगे। तो एक स्वतंत्र वाली सोच नहीं है हमारी। फिर राइट क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोगों ने यहाँ दिया तो हमारा भी वहीं पे देना पड़ेगा, तो ये स्वतंत्र का हुआ। आप जिनको भी वोट देना हो दो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैटर नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा लीडर को चुनो, वो लीडर जो आपकी सोसाइटी को लीड करे, वो लीडर जो आपकी प्रॉब्लम्स को, समस्या को समझे, वो लीडर चाहिए जो आपकी जो है जब भी आपके साथ कोई गलत होता है तो वहां पे आवाज उठाए, वो लीडर जो आपकी आपदा आती है तो आपके बीच में वो खड़ा दिखाई, वो लीडर को चुनो आप जो आपके एजुकेशन के अंदर, आपके डेवलपमेंट के अंदर हर फील्ड में सोचे, लीड करे, सोसाइटी को लीड करे, आपके सिस्टम को लीड। तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप इनको सपोर्ट करो, आप उनको वोट दो, मैं ये कहना चाहूंगा आप जिनको भी करो एक अच्छा लीडर चुनो, एक अच्छा जो आपको लीड करे, जो आपको सोसाइटी को लीड करे, जो आपके बीच में रहे। और अगर एक वक्त अगर अमीरों के घर पे जाकर बैठता है तो दूसरा शाम का वक्त वो गरीबों के बीच दरवाजे पे होना चाहिए, वैसा लीडर चुनो। ऐसा लीडर चुनो आप कि जब वो अमीरों के घरों की शादी में जाता है तो गरीबों के घरों के शादी में भी जाए, पहुंचे। अगर मौत होती है अगर गरीबों के घरों में तो वहां पे भी जाए, अमीरों के घरों पे मौत होती है तो वहां पे भी जाए। अगर इस तरीके से अगर हमने लीडर चुन लिया तो ये सोसाइटी में जो अलग अलग जो बटी हुई सिस्टम है वो सारी यूनाइट होगी। स्टार्टिंग में एक बात बोला कि अगर किसी भी देश के समाज का अगर हालात बदलना है तो वहां के राजनीतिक में और एजुकेशन सिस्टम में नौजवानों को आना बहुत जरूरी है। और नौजवान आएंगे तभी बदलेगा। वो क्या है ना कि जिधर मतलब जवानी जाती है उधर जमाना जाता है। मेरा बस एक ही मोटिव है कि अगर हमको
इस देश हमारे समाज की हालात को बदलना है तो हमें आना होगा। हम करेंगे तभी होगा, और ये नहीं कि वो कर रहा है तो उसी का काम है। उसी का काम नहीं है, ये हम सबका काम है। ये आज अगर समीम मोहम्मद उस्मानी बोल रहे हैं तो ये सिर्फ इनका काम नहीं है बोलना, ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरा काम नहीं है बोलना, ये सब किसी का काम है बोलने का, कहने का, और ज्यादा से ज्यादा करने का। समझ गए ना। एक शेर कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा, अलविदा लेना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। क्या बात है।